आज तो सहारनपुर में और कल मुजफ्फरनगर में था। नहीं, बाबर नाम से बनने में तकलीफ क्या है? बन सकती है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैंने कहा ना कि इस्लाम में इस चीज की हम तो नहीं कहते ना कि आप इनको क्यों मान रहे हैं, आप एक गॉड को, एक भगवान, या श्री रामचंद्र जी को सिर्फ मानिए, या परशुराम जी को मानिए, या आप श्री कृष्ण जी को मानिए। हम तो नहीं कह रहे ना, नहीं मानते। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि धज्जियां उड़ाई हैं। ये लोग कानून को नहीं मानते, ये लोग कानून को नहीं मानते और अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। ये लोग झूठे हैं, और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो बाबा आए हुए संविधान को नहीं मानते, बल्कि हमारे देश के सुंदर खाने वाले इस देश में है। अब तो मिथुन भी खाने, गोवा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, यहाँ पर तो देखिए आप, वहां पे एक गाय है जिसको हमारे भाजपा कर रहा है। ब्राजील के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, हिंदू 4 बच्चे पैदा करो, हम तो कह रहे हैं 14 बच्चे पैदा करो। अध्यक्ष जी, कार्यक्रम तो सहारनपुर में सुना 6 थे, लेकिन हो नहीं पाए हैं। परमिशन क्यों नहीं मिल रही आप लोगों को पश्चिम उत्तर प्रदेश? देखिए, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। पश्चिम यूपी में हमारे प्रोग्राम्स आज तो सहारनपुर में और कल मुजफ्फरनगर में था, और 13 तारीख को बिजनौर में, और 14 तारीख को संभल में, 15 तारीख को अलीगढ़ में, और हर जगह हमने 3-3, 4-4 प्रोग्राम्स की परमिशन मांगी थी। जबकि हम बहुत बड़े प्रोग्राम्स नहीं कर रहे हैं, हम नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं पैगाम इत्तेहाद के नाम से। लेकिन सरकार हमें ये कह करके परमिशन नहीं दे रही है कि जब हम आला अधिकारियों से मुलाकात हमारी जिला अध्यक्ष करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश नहीं है कि आपको हम परमिशन नहीं दे सकते। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस बात की घबराहट है। पहले तो समाजवादी पार्टी हमको बीजेपी की भी टीम कहती थी, अब बीजेपी हमको परमिशन नहीं दे रही है। तो अब क्या समझा जाए कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के एमआईएम को रोकना चाहते हैं? किस बात का खौफ है? तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। और ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि वो पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए जाए और आवाम से राब्ता करे, आवाम के बीच में छोटे बड़े अपने प्रोग्राम्स करे। लेकिन नहीं मालूम कि हमें क्यों रोका जा रहा है। अब इस बात का जवाब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि प्रशासन दे, लेकिन प्रशासन भी कोई ठोस बात नहीं बता पा रहा है, रीज़न कोई नहीं बता पा रहा है। यूपी को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई है आप लोगों ने? क्योंकि जो अफरुद्दीन साहब है उन्होंने तो कहा था तो योगी हम यूपी आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, हम उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर अगर हम अकेले चुनाव में गए, ऐसे तो हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने जिसमें दलित और मुसलमान, ये एक नेचुरल अलायंस होगा। तो हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक सकते हैं। अगर इन केस हमारा गठबंधन किसी से नहीं हुआ, किसी ने हमको नहीं लिया अपने गठबंधन में, तो हम उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे। रही बात, आपने एक सवाल किया कि अकबर साहब ने, तो बिल्कुल अकबर साहब हमारी पार्टी के तेलंगाना की असेंबली में अपोजिशन के लीडर हैं, और अभी तक 12 साल में उत्तर प्रदेश नहीं आए वो। और हम तमाम कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश है कि अकबर साहब उत्तर प्रदेश में आए। 12 साल में पहली बार अकबर साहब ने ये बात कही है कि मैं उत्तर प्रदेश आऊँगा, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश ज़रूर आएंगे। लेकर बाबरी को लेकर जो विवाद हुआ है उस पर वो ये चर्चा, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वो कोई विवाद नहीं है, विवाद बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। सवाल ये है कि हिंदुस्तान में संविधान में कहाँ लिखा है कि मैं किसी के नाम से मस्जिद नहीं बना सकता। हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है, हमारा संविधान भी इजाज़त देता है।
अगर मेरे बेटे का नाम बाबर है और मैं अपने बेटे बाबर के नाम से अगर कोई मस्जिद बना रहा हूं तो ये कहां से असंवैधानिक हुआ? इसमें कहां से विवाद हुआ? अगर मेरे बेटे का नाम औरंगजेब है, मेरे बेटे का नाम तैमूर है, मेरे बेटे का नाम अलाउद्दीन है, तो इसमें कहां से विवाद हुआ? भाई हमारे देश का संविधान इजाजत देता है। या फिर आप एक काम करिए, आपको लगता है कि ये विवादित बात है या ये विवादित काम है, तो आप हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कानून बना दीजिए कि इन नामों से आप किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो राइट है हर किसी को किसी के भी नाम से बना सकता है। सर मुस्लिम तो अल्लाह की इबादत करता है, तो अल्लाह के नाम से मस्जिद क्यों नहीं बनती और बाबर के नाम से क्यों बनती है? नहीं, बाबर नाम से बनने में तकलीफ क्या है? बन सकती है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैंने कहा ना कि इस्लाम में इस चीज की ममानियत नहीं आई है। बहुत सारी मस्जिदें हैं अल्लाह के नाम से ना, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से है, उस्मान अली के नाम से, हसन हुसैन के नाम से है, अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहीम के नाम से है। अल्लाह के 99 नाम है, पता है कि नहीं आपको? बीजेपी के लोग कह रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनानी है तो नहीं, हमारी मर्जी ना, बीजेपी के कहने से हम थोड़ी बनाएंगे। तो बीजेपी वाले चाहते हैं कि हम उनके तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारें। ये देश बीजेपी वालों का थोड़ी है, ये देश तो इस देश में बसने वाले 140 करोड़ लोगों का देश है ना। तो हर कोई फिर हम ये भी कहें कि ठीक है तो एक काम करिए, आप एक ईश्वर की पूजा करिए, हम तो नहीं कह रहे ना, क्योंकि हमारे देश का संविधान इस बात की हमें इजाजत नहीं देता कि हम ये बात उन्हें कहें। आप किसी भी ईश्वर को मानिए, किसी भी गॉड को मानिए, आप 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं, हम तो नहीं कहते ना कि आप इनको क्यों मान रहे हैं, आप एक गॉड को, एक भगवान या श्री रामचंद्र जी को सिर्फ मानिए, या परशुराम जी को मानिए, या आप श्री कृष्ण जी को मानिए, हम तो नहीं कह रहे ना। क्योंकि हमारे देश का संविधान इजाजत देता है को जो किसी ईश्वर, किसी खुदा, किसी देवी देवता को नहीं मानता, हमारे देश का संविधान उसे भी मानता है। बीजेपी वाले कौन होते हैं? ये जबरदस्ती हमारे मुंह में गन रख करके बोलते हैं जय श्री राम का नारा लगाओ। हम क्यों लगाएंगे? ये गलत है, ये गैर संवैधानिक है। यूपी के साधु संतों ने कूच करने का प्लान तैयार कर लिया है और बंगाल के अंदर कूच किया जाएगा और वहाँ पर बाबरी मस्जिद को रोका जाएगा। देखिए, यूपी के साधु संत जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम कूच करेंगे और उसको तोड़ेंगे या नहीं बनने देंगे, ये वही लोग हैं जो लोग देश के संविधान को नहीं मानते। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम उस ढांचे को हाथ नहीं लगाएंगे। इन्होंने इस देश के कानून की, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई हैं। ये लोग कानून को नहीं मानते, ये लोग कानून को नहीं मानते और अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, अपने आप को कहते हैं हम देश प्रेमी हैं। ये लोग झूठे हैं और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को नहीं मानते, बल्कि हमारे देश के कानून को भी नहीं मानते। आए दिन आप तो देख ही रहे ना क्या हो रहा है। गोश्त के नाम पर हम मारे जा रहे हैं, दाढ़ी टोपी के नाम पे हम मारे जा रहे हैं, जबकि हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, चूहा, छछूंदर खाने वाले इस देश में है, अब तो मिथुन भी खाने वाले हैं। गोवा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, यहाँ पर तो देखिए आप, वहां पे एक गाय है जिसको हमारे भाजपा के लोग कहते हैं वो मिथुन है, वो लोग वो भी खा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हो जीव हत्या पाप है, जो हमारी बकरीद का त्योहार आता है तो आप कहते हो जीव हत्या पाप है, हम नहीं होने देंगे, तो केक काटो, ये काटो, वो काटो। और ये क्या हो रहा है? बीफ एक्सपोर्ट कितना हो रहा है हमारे यहाँ से, और कौन कर रहा है? ब्राजील के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है जो पूरी दुनिया में बीफ सप्लाई कर रही है वल्ला हबीबी को, और बोल रही है हबीबी हम तुमको मार करके देंगे हलाल का सर्टिफिकेट। हमारे इधर हलाल सर्टिफिकेट नहीं बिकेगा, हबीबी को हलाल सर्टिफिकेट में देंगे। तो ये दोहरा चरित्र है मुसलमानों को परेशान करने का। मुसलमान ही इस देश में ऐसा है, दो दलित और मुसलमान, जो इस देश के संविधान को मानता है और संवैधानिक तरीके से ही अपने क्रियाक्रम को करता है। आपका जो बयान आया था हम दो हमारे दो दर्शन, उस पर भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे दोबारा से उससे? देखिए, जिन लोगों ने ये कहा था कि मुसलमान 19 बच्चे पैदा करते हैं, मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूं कि आप बताइए किस मुसलमान के 19 बच्चे हैं? तो हमने उनको ये जवाब दिया था, ठीक है तुमको 19 से तकलीफ है तो हम आज ऐलान करते हैं कि हम हमारे 2 दर्जन।
हमने उनको कहा था। भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसके हम जिम्मेदार हैं, और किसी के हो रहे हैं तो उसके भी हम जिम्मेदार नहीं है। जो लोग शादी ही नहीं करते वो लोग एडवाइस दे रहे हैं कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करो, हम तो कह रहे हैं 14 बच्चे पैदा करो। हमारे देश का संविधान कहाँ रोक रहा है? या अगर आपको तकलीफ है तो आप एक काम करिए, कानून बना दीजिए, हम तो हमारे तो का। तो ये गलत है, इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। हमारे लोगों को, खास करके दलित और मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए। ये गैर संवैधानिक है। जो लोग ऐसा करते हैं, सत्ता शासन उसी के साथ भी खड़ा है। अभी आप देखिए एक मामला हुआ था, वो जिम वाला, क्या नाम था उसका, दीपक कुमार का। अभी उसके जिम में 150 की जगह 15 लड़के आ रहे हैं। वो एक इंसानियत का काम किया था। मैं तो कह रहा हूं कि वो दीपक बहुत देर से आया, ऐसे एक नहीं 1000 दीपक को आना पड़ेगा अगर इस देश को बचाना है तो।